बैठकर सुनते हैं। आपको महाराज फिर कई जगह पाठ होता है, बहुत जगह कथाएं होती हैं। हनुमान जी अनंत रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं। देखो इनके अंदर एक क्षमता है कि अनेक रूप धारण कर सकते हैं, ये क्षमता इन्हीं के अंदर है। आप अपने विवेक से न सोच रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं, यहां भी कथा हो रही है, वहां भी कथा हो रही है, हनुमान जी कहां कहां जाएंगे। हनुमान जी में ये क्षमता है कि वो अनंत रूप धारण करके यत्र तत्र सर्वत्र पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। यत्र तत्र सर्वत्र अनंत रूप धारण करके हनुमान जी पहुंचते हैं और कथा श्रवण करते हैं। इसलिए गांव गांव में भगवान के कीर्तन की परंपरा, गांव गांव में रामायण अखंड पाठ की परंपरा, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शंकर के हृदय में, क्योंकि हनुमान जी कोई और नहीं है, भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में हनुमान बन के अवतरित हुए। अब कोई प्रश्न आपसे ये करे कि भगवान शंकर को हनुमान बनने की क्या जरूरत थी? कारण यह है कि भगवान शंकर से कोई सेवा राम जी लेना नहीं चाहते थे। सेवा करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कि हम चरण पकड़ लें राम जी का, तो राम जी दौड़ के शंकर जी का चरण पकड़ लें। कोई भी सेवा, कभी भी कोई मन होता था कि सेवा करें, भगवान राम सेवा लेते नहीं थे। शंकर जी ने सोचा कि क्या करें क्या ना करें, सेवा तो करनी है और इस रूप में सेवा ले नहीं रहे, रूप बदलना पड़ेगा। तो याद रखना 11वें रुद्र में सेवक बनकर के अवतरित हुए। क्या बन के अवतरित हुए? राम जी के सेवक बन के अवतरित हुए। जहीं शरीर रति राम सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजनी बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, पुरखाते लरिका भय ओ हरते भय हनुमान। पुरखाते लरिका भय, सेवा करने के लिए वो क्या बन गए शिव जी? दास बन गए, रामदास बन गए। हनुमान मानी रामदास, राम जी के दास हनुमान। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित है। जितना भी भगवान ने जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की लीलाओं को किया है ना, उन सभी लीलाओं में भगवान शंकर सहभागी हैं। भगवान शंकर ने प्रत्येक लीला में सहभागिता दर्ज कराई है। इसलिए पूरा रामचरित भगवान शिव के हृदय में। लेकिन हृदय में तो है, प्रकट कैसे हो? जैसे हमारे हृदय में रामायण के बहुत भाव अंदर, लेकिन जब आप श्रोता बनकर के बैठेंगे जिज्ञासु, तभी ना हम प्रकट करेंगे। और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं होगी सुनने की, तो हम प्रकट नहीं करेंगे। आपने जिज्ञासा प्रकट की, ये व्यवस्थाएं की, बुलाया, आज हमारे विचार निकल रहे हैं। जो भरा पड़ा है अंदर रामचरित, वो सब वाणी के द्वारा निकल रहा है, आप सब सुन रहे हैं। भगवान शंकर को कोई श्रोता नहीं मिल रहा था, किससे सुनाऊं? शंकर जी के तो बहुत भक्त हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें शंकर जी का मंदिर ना हो। और एक मंदिर नहीं, एक गांव में 2-4 शंकर जी के मंदिर मिल जाएंगे। छोटे रूप में मिलेंगे, बड़े रूप में नहीं।
छोटे रूप में मिल जाएंगे। एक चबूतरे पे ही शंकर जी रख दिए लोग। शंकर जी की पूजा बड़ी सरल है। थोड़ा सा जल चढ़ा दो, धतूर फल ले आओ। अब धतूर फल जानवर भी नहीं खाता कोई। मनुष्य की तो बात छोड़ो, क्यों भाई, मनुष्य की बात छोड़ो, कोई पशु भी नहीं खाता है। और धतूर फल जानते हो, जहां पर ज्यादा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है वहीं पर पैदा होता है। बोलो होता है कि नहीं? अच्छा, किसकी पूजा में आता है धतूर का फल? भगवान शंकर की पूजा में आता है कि नहीं आता? हाँ, शंकर जी की दो चीजें लोगों ने नहीं ली हैं खाने पीने में, बाकी ले लिया। क्या बोले? भांग ले ली पीने में और गांजा ले लिया पीने में। विष और धतूर ये तो नहीं लिया। न कोई विष पीता है और न कोई धतूर फल खाता है। भाई अपना अपना माफिक की चीज छांट ली ना, जो हमारे फेवर की चीज होगी उसको हम ले लेंगे। अगर शंकर जी की वस्तु को तुम भांग और गांजा मानते हो तो विष और धतूर क्यों नहीं मान रहे हो? शंकर जी ने तो विष पिया था, आज विष भी तुम पी रहे हो। तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं पी रहे हो। घर परिवार संसार से ऊब गए हो, इसलिए मरने के लिए पी रहे हो। घर परिवार संसार से ऊब गए हो, इसलिए मरने के लिए पी रहे हो। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कौन पी रहा है बताओ? भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए मीरा ने विष पिया था। प्यारे प्रमाण है। बोलो, श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए मीरा जी ने विष पिया था कि नहीं? भगवान नृसिंह को प्रसन्न करने के लिए भक्त प्रहलाद ने विष पिया था। प्यारे, नृसिंह भगवान तभी तो प्रकट हुए। बोलो, हुए कि नहीं हुए? प्रहलाद को विष पिलाया गया था, मीरा को विष पिलाया गया था। प्रहलाद से कहा था कहां तेरा भगवान है, मीरा से कहा था कहां तेरा भगवान है। और बोलो, प्रहलाद के लिए और मीरा के लिए वो विश्राम बन गया, इसलिए प्रहलाद मीरा को विश्राम मिल गया। प्यारे, विश्राम मिल गया। इसलिए मरने के लिए विष पी रहे हो, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए विष नहीं पी रहे हो। आज अपने मन को प्रसन्न करने के लिए तुम भांग और गांजा पी रहे हो। किसको? मन को प्रसन्न करने के लिए। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? बताओ, ग्राम पंचायत के संविधान में लिखा है क्या गांजा और भांग पीना चाहिए? जल्दी बोलो, अनिवार्यता है? कलेक्टर ने क्या आपको गांव गांव वालों को सूचना दी, इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा मन कह रहा है इसलिए तुम पी रहे हो। बोलो, पी रहे हो? मन तुम्हारा जो कहता है वो करते हो। आज एक सरोवर बनकर के तैयार हो गया है यहां, हनुमान जी की कृपा से। ग्राम के इस दिव्य पूरे क्षेत्र के इस पवित्र धाम में, इस स्थल में, ये सिद्ध स्थल में हनुमान जी की कृपा से एक सरोवर बनकर के तैयार हो गया है। और वो सरोवर है राम कथा रूपी सरोवर। क्यों भाई, है कि नहीं? ये राम कथा रूपी सरोवर है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीना है तुम्हें तो राम कथा रूपी सरोवर का अमृत जल पियो। प्यारे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस आना पड़ेगा तुम्हें पीने के लिए। हाँ बोलो, आज तुम्हारी ग्राम पंचायत, कई ग्रामों की पंचायत ने क्या पिलाया सबको? राम कथा रूपी अमृत पिलाया।
ना गांजा पिलाया, ना अफीम पिलाया, ना विष पिलाया। बोलो क्या पिलाया है? राम कथा रूपी अमृत पिलाया है। ये है पीने। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिराम। बोले पियो पियो किससे? श्रवण पुट से, यहां से पीना है, कान से। बोले क्या पीना है? राम नामामृत पीना है। ये राम नामामृत है रे, राम कथामृत है, जिसको आप सब पी रहे हैं। बोलो पी रहे हैं कि नहीं पी रहे? इससे होगा क्या? होगा क्या आप सुनियो जरा। अच्छा पी भी रहे हो और इसमें स्नान भी कर रहे हो। अब आपका प्रश्न है कि पीने से स्नान करने से क्या लाभ है? क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं ना, इससे क्या लाभ, इससे क्या लाभ, इससे क्या लाभ, इससे क्या लाभ। मंदिर जाने से क्या लाभ? महात्मा जी को बुलाने से क्या लाभ? कथा सुनने से क्या लाभ? तीर्थों में जाने से क्या लाभ? मंदिर बनवाने से क्या लाभ? हनुमान जी की पूजा करने से क्या लाभ? गांव गांव में कीर्तन कराने से क्या लाभ? गांव गांव में अखंड रामायण कराने से क्या लाभ? यही शब्द बोलते हैं प्राय लोग। मैं एक बात कहता हूं, जिंदा रहने से क्या लाभ? बताओ जरा, जिंदा रहने से क्या लाभ है? बोलो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज तुम्हें मानव शरीर मिला है 84 लाख योनियों में। ये मनुष्य ही कर सकता है, चाहे रामायण पढ़े और चाहे तीर्थों में जावे, चाहे कथा सुने, चाहे यज्ञ करावे, चाहे मंदिर बनवावे। ईमानदारी के साथ बताओ, ये कौन कर सकता है? बोलो। मनुष्य कर सकता है। और तुम्हें सबसे बड़ा लाभ ये मिला है कि मनुष्य शरीर मिला है। और यही सब लाभ है कथा सुनने से, मंदिर जाने से, तीर्थों में जाने से, यज्ञ करने से, गौ सेवा करने से। इन्हीं लाभों का परिणाम है कि तुम्हें मानव शरीर मिला है। यही लाभ है। यही सब अच्छा कार्य करने से तुम्हें क्या मिला है? क्या लाभ हुआ है? मनुष्य शरीर मिला है तुम्हें। 84 लाख योनियों में सबसे धन्य कौन शरीर है? मानव। मैं नहीं कह रहा हूं बड़े भाग, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। तुमने अच्छा काम किया है। कथाएं सुनी होंगी पहले भी, तुमने संतों की सेवा की होगी, तुमने देवी देवताओं को पूजा होगा, तुमने गंगा त्रिवेणी संगम नर्मदा में स्नान किया होगा, तुमने बड़ों का आशीर्वाद लिया होगा। ये सब करने से यही लाभ हुआ है कि तुम मनुष्य बन गए हो। बोलो बन गए हो कि नहीं मनुष्य? कोई तुमसे पूछे तो जवाब दे देना। ये लाभ, ये लाभ, हम मनुष्य बने हैं। और सुनो, मनुष्य में बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है कि वो बैकुंठ से परमात्मा को मृत्यु लोक में लाके खड़ा कर देता है। बोलो कर देता है ना? बैकुंठ से उतार देता है और मृत्यु लोक में खड़ा कर देता है। मृत्यु लोक में तुम्हें सबने खड़ा किया कि नहीं किया भगवान को? एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, जरा इसको सुनो, ध्यान से सुनना। सारी दुनिया कह रही थी कि वो ब्रह्म निर्गुण है। बोले निर्गुण की पहचान क्या है कि ब्रह्म निर्गुण है? निर्गुण ब्रह्म की यही पहचान है कि बिन पग चले सुने बिन काना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
ओ बिन बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहई घ्राण बिन बास यशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। बिना पैर के वो चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना नासिका के सुगंध लेता है, बिना आंखों के देखता है, बिना जीवा के रस स्वाद लेता है। बोलो भाई। लेकिन इस धरती पर वो अंग प्रत्यंग लेके आया। बोलो आया कि नहीं आया? आखिर नासिका भी लगाई तो तुम्हारी भक्ति ने लगा दी उसकी, कान भी लगाए तो तुम्हारी भक्ति ने लगा दिए, जिह्वा भी लगा दी तो तुम्हारी भक्ति ने, नेत्र भी लगा दिए तो तुम्हारी भक्ति ने, हाथ भी लगा दिए तुम्हारी भक्ति ने, और पैर भी लगा दिए तुम्हारी भक्ति ने। बोलो सब कुछ लगा दिया कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, परमात्मा ब्रह्मांड की रचना करता है, लेकिन भक्त भगवान के जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, उस ब्रह्मांडाधिपति के अंग प्रत्यंगों की रचना भक्त की भक्ति करती है। प्यारे, तुम्हारी भक्ति ने भगवान के अंग प्रत्यंगों की रचना कर दी, तुम्हारी भक्ति ने की है। बोलो किए कि नहीं? उस निर्गुण ने ब्रह्मांड की रचना कर दी है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने ब्रह्म के अंग प्रत्यंगों की रचना कर दी। आप कहोगे महाराज थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए। अरे तो मैं स्पष्टीकरण ही तो दे रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। ब्रह्मा विष्णु